नमस्ते दोस्तों, कल के दिन है हमारा यूनियन बजट। निर्मला सीतारमण जी कल बजट पेश करने वाली है और ये बजट मेरे ख्याल से 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। और हाँ, कल के दिन मार्केट में हमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि बजट में जब किसी सेक्टर के लिए लेके बात होगी, सपोज एग्जांपल के लिए इंफ्रा के लिए, तो उस सेक्टर में हमें ब्लास्ट देखने के लिए मिल सकता है। यानी फायर, मतलब उसके जो रिलेटेड स्टॉक रहेंगे वो 5%, 10%, 15% ऊपर देखने के लिए मिलेंगे। तो उसको लेने की कोशिश नहीं करना, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि अगर सपोज किसी सेक्टर के लिए नेगेटिव न्यूज़ आता है और वो सेक्टर 5% या 10% नीचे हो जाता है, सॉरी सेक्टर नहीं, वो उस सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक अगर 5 से 10% नीचे हो जाते हैं, या उस सेक्टर का जो इंडेक्स रहेगा 2%, 3% नीचे आ जाए। सपोज एग्जांपल के लिए निफ्टी आईटी है, उसके लिए कुछ बैड न्यूज़ आया कल बजट में और निफ्टी आईटी कल 3 से 4% नीचे हुआ। तो ऐसा नहीं कि आप अपने, अगर आपके पास पोर्टफोलियो में आईटी के स्टॉक है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको बेच दोगे, क्योंकि कल का जो मूवमेंट रहेगा वो टेम्प्रोरी मूवमेंट रहेगा। ऐसा नहीं कि वो परमानेंट रहेगा। मेरे बोलने का मतलब ये कि जब कोई कल सेक्टर ऊपर या नीचे होंगे न्यूज़ से, तो वो केवल उस टाइम के लिए होंगे, उसमें रिकवरी काफ़ी जल्दी होगा, जैसे इलेक्शन के रिजल्ट के दिन हुआ था। तो इस बात का आप ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि सपोज आपने कोई स्टॉक रखा है और उसके लिए एक बैड न्यूज़ आ गया, सरकार ने कुछ उस पर टैक्सेस ज़्यादा लगा दिया या कुछ भी बैड न्यूज़, नेगेटिव न्यूज़ आ गया और वो स्टॉक सडनली 5%, 10% नीचे गिर जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टॉक पूरा ख़राब हो जाता है आपका। आपको उसको बेच कर नहीं निकलना है, आपको वेट करना है। उसमें रिवर्सल काफ़ी जल्दी आएगा, उसमें बाइंग काफ़ी जल्दी आएगा, तो इस बात का ध्यान रखना। बाकी जो ऐसे भी लोग रहेंगे जिन्होंने बजट के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक रखे रहेंगे, तो सपोज मान लो कि किसी ने अपने बजट के हिसाब से पोर्टफोलियो में वैसे स्टॉक रखे और बजट में उसके लिए कुछ अच्छा न्यूज़ आता है और वो स्टॉक फायर हो जाता है, तो आपको मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुकिंग के लिए सोचना चाहिए। क्योंकि जो वो फायर होगा ना जब स्टॉक, तो वो ज़्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं करता है। क्योंकि ये टाइम पे क्या रहता है ना, वैसे लोग ही ज़्यादा ट्रेड करते हैं जो प्रॉफिट बुकिंग वाले रहते हैं, मतलब जो बजट के लिए मार्केट में आए। तो इस बात का ध्यान रखना। सपोज फर्टिलाइजर के लिए सरकार कुछ अच्छा ऐलान कर रही है कि टैक्स वगैरह हम फर्टिलाइजर पे कम कर रहे हैं, और इससे रिलेटेड स्टॉक अगर फायर होते और आपके पास वो स्टॉक पड़े, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग के लिए सोचें। क्योंकि जो वो फायर होता है ना, जो मतलब 10%, सपोज 15% या 20% ऊपर जाता है ना, तो वो ज़्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं रहेगा वो प्राइस, वो सडनली नीचे भी आता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। और अगर किसी सेक्टर के लिए बैड न्यूज़ आता है और आपके पोर्टफोलियो में लंबे समय से है, या आपने हाल में ही खरीद के रखा है और वो सडनली 5%, 10% नीचे आ जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सेक्टर या वो स्टॉक ख़राब हो गया। वो खाली उस टेम्प्रोरी टाइम के लिए वो नीचे जाता है, पर उसमें सडनली हमको अच्छा मूव भी देखने के लिए मिलता है। तो ये सारी बात भी ध्यान रखना। पैनिक वैनिक कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास बजट के स्टॉक है तो सिंपल सा फंडा है। अगर आपके पास बजट के वाले स्टॉक है, आपने बजट के हिसाब से स्टॉक लिए और वो फायर होते हैं, मतलब आपके टारगेट को हिट करते हैं, जो भी आपने टारगेट सोचा है कि मुझे इतना % मिलना चाहिए या जो भी आपके मन में हो, तो आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए सोचना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आपके पास कोई पोर्टफोलियो में स्टॉक है, उसके लिए नेगेटिव न्यूज़ आता है और वो नीचे जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको उसको बेच देना है। उसको बिल्कुल नहीं बेचना है, क्योंकि आपने कुछ सोच समझ के लिया होगा। तो ये थोड़े टाइम के लिए होता है, मतलब टेम्प्रोरी वो नीचे जाएगा और सडनली वो ऊपर भी आता है। तो ये सारी बातें ध्यान रखना। काफ़ी कल मार्केट वोलेटाइल हो सकता है। किसी सरकार ने किसी सेक्टर का नाम लिया तो वो सेक्टर ऊपर जाएगा, किसी सरकार ने किसी के लिए बैड न्यूज़ बोला तो वो नीचे आएगा। कल काफ़ी सोशल मीडिया पे भी चलेंगे कि ये बेच दो, गवर्नमेंट ने इसके लिए अच्छा बजट नहीं लाया, ये खरीद लो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और कल के दिन तो फ्रेश बाइंग और कुछ भी नहीं करना। कल के दिन बस मार्केट को पूरा दिन देखना, बाकी कोई मतलब टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बजट आने दो, बजट को देखो आराम से, कोई दिक्कत है नहीं। बाकी कुछ पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल जैसा हर दिन जाता है स्टॉक मार्केट का, वैसे भी जाएगा। और आप लोग तो काफ़ी समझदार हो, क्योंकि जब 4 जून के दिन, जिस दिन इलेक्शन का वो रिज़ल्ट था, क्या बोलते हैं, उस दिन जब इतना इंडेक्स नीचे गिर गया था 5-5%, 4-4%, तब लोग नहीं डरे। तो ये बजट में भी उतना डरने वाली कोई बात नहीं है। काफ़ी लोग सोशल मीडिया में बोलेंगे कि ये कर लो, वो कर दो, एसएल लगा लो, स्टॉप लॉस लगा लो, ऐसा कर लो। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ठीक है, कल के दिन हमको कुछ भी नया नहीं करना है, मार्केट मस्त अपना एंजॉय करना है, देखना है कि, क्योंकि जो पोजीशन लेना था बजट के लिए वो आज का ही दिन था। कल के दिन भी कुछ हमको पोजीशन नहीं लेना है। बाकी आप कुछ ज़्यादा ही समझदार हो, आपको मार्केट की कुछ ज़्यादा नॉलेज है, तो आप 9:15 बजे भी पोजीशन ले सकते हो इंट्राडे के लिए। वो तो अपने रिस्क के ऊपर है, कोई भी कल का फ्यूचर नहीं बता सकता कि कल अचानक से ही क्या हो जाएगा। बाकी आप नए हो मार्केट में, अभी आए हो, आपको 1 साल हुआ है मार्केट में आके, 1.5 साल हुआ है, तो आपको कल के दिन बस देखना चाहिए। और देखना चाहिए कि जब स्टॉक फायर होते हैं सरकार के बोलने से, क्या उसका प्राइस सस्टेन होता है, कि लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो ये सारी छोटी चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए।
बाकी जो भी मैंने आपको वीडियो में बताया केवल एक स्टडी पर्पस के हिसाब से बताया, तो इसको कोई भी बाय सेल नहीं समझना कि मतलब मैंने जैसे फर्टिलाइजर से रिलेटेड वो सेक्टर बताया या आईटी सेक्टर या जो भी मैंने बोला वो केवल एक स्टडी पर्पस के हिसाब से बताया, तो आप इसको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं समझना। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो इस बात का ध्यान रखना। जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो आपका होता है, क्योंकि आपका पैसा रहता है, तो जो भी डिसीजन लेना होता है वो आपको अपने हिसाब से लेना होता है, तो इस बात का आप ध्यान रखना।